मशरिक़ वस्ता के जितने भी ममालिक हैं, जिनमें सिकंदर साहब सऊदी अरब शामिल होता है, यूएई शामिल होता है, बहरीन शामिल, कतर शामिल, यानी जितने भी ममालिक हैं इस तरह के, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर शादीशुदा घरानों में ये आ रहा है कि वहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो पाकिस्तानी लोगों के या इंडियन लोगों के बनते हैं ना, शायद दीगर ममालिक के लोगों के भी बनते हों, यानी श्रीलंका और बांग्लादेश, इन 3-4 ममालिक के जो मर्द हैं वो फिलिपिनो लड़कियों के साथ उनके ताल्लुकात बनते हैं। अब इसकी बहुत यानी एक ऐसी रीज़न है कि जिसको मशरकी लड़की दूर करते करते सारी ज़िंदगी भी लगा दे तो शायद दूर ना हो सके। मसलन एक मखसूस किस्म का लस्ट है जो मर्द के अंदर पाया जाता है, और मशरकी ममालिक के मर्दों के अंदर तो ये लस्ट जाने कब से पाया जाता है और जाने ये कब ख़त्म होगा। अब होता क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनता है, वो बीवियाँ, वो औरतें जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से, श्रीलंका से वहाँ पर अपने शौहरों के पास जाती हैं, उनका ताल्लुक उस तरह से नहीं बन पाता अपने शौहरों के साथ जैसा ताल्लुक बनना चाहिए। वो सफ़र कर रही होती हैं, वो सफ़र हर हवाले से करती हैं, जज्बाती तौर पर करती हैं, वो मुआशी तौर पर करती हैं, घर को लेकर करती हैं, यानी उन्हें हर तरह की कुर्बानी देना ही पड़ती है। उन्हें समझ नहीं आती कि वो किस तरह से अपने शौहरों को समझाएं, अपने शौहरों को एजुकेट करें कि ये आपके लिए भी ठीक नहीं है, आपके बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है, इस ख़ानदान के लिए भी ठीक नहीं है। मेरे पास ये पहला केस नहीं था। खातून ने बताया कि मैंने अपने शौहर को ये बात कही कि मैं आपका साथ दूंगी, आप इस मसले से निकलने की कोशिश करें, मैं आपका साथ दूंगी। अगर ये आपको ब्लैकमेल कर रही है, ये खातून आपकी तस्वीरों के ज़रिए से, आपकी वीडियोस के ज़रिए से, आपकी कॉल्स के ज़रिए से, तो मैं साथ हूँ। मैं जब कह रही हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन आप इन्हें छोड़ दें, तो फिर आप छोड़ देना, क्यों नहीं छोड़ रहे? तो शौहर ने जवाब दिया कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं इन्हें क्यों नहीं छोड़ पा रहा, लेकिन मुझे तो समझ आ गई है कि ये शौहर हजरात या ये मर्द हजरात क्यों नहीं छोड़ पाते। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ सिकंदर भाई कि नान और रोटी जिसे इकट्ठे खाने का चस्का पड़ जाए ना, और जिसे दही की बजाय ज़ीरे वाला रायता मिल जाए और साथ पुदीने वाला रायता भी मिल जाए, तो वो प्रेफर ही करता है। वो कहता है कि ठीक है, ये सब इकट्ठा ही मिलना चाहिए। ये सारी बात बताने का, करने का मकसद ये है कि खुदारा अपने घरों को तबाह ना करें, अपने घरों को तबाह ना करें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह ना करें, अपनी बीवियों के हाल को तबाह ना करें। आपका ये जो अमल है, आपका ये जो फेल है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना इतना बड़ा मसला है, और फिर एक ऐसी औरत के साथ होना जो किसी भी वक्त आपको ब्लैकमेल कर सकती है, जो किसी भी वक्त आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकती है, और आप फिर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। यानी ये बात देखने में आई और सुनने में आई कि वीडियोस तक बना लेती हैं वो खातीन और फिर इनको मजबूरन ताल्लुकात रखना पड़ते हैं। तो खुदारा ये काम छोड़ दें, और मशरिक़ वस्ता के जो लड़के और मर्द हजरात हैं वो अपनी बीवियों को अपने साथ रखें और अपने आप को इस बात का पाबंद बना लें कि उन्होंने अपने घर की चादर की, चार दीवारी की खुद हिफाजत करनी है। एक खातून ने रोते रोते कहा, वो जुमला मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ सिकंदर साहब, मैं कहता हूँ कि सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाने वाला जुमला। कहने लगी, सर क्या वो औरतें सोने की बनी होती हैं? अब एक अगला जुमला उन्होंने और कहा जो मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा, लेकिन इसी जुमले को समझ जाइए। क्या वो औरतें सोने की बनी होती हैं? उन औरतों में और हम औरतों में फ़र्क क्या होता है? हम बन संवर के भी बैठ सकती हैं, सब कुछ हो सकता है, जैसे हमारे शौहर चाहें हम वैसे उनके साथ चल सकती हैं, लेकिन क्या हराम की ऐसी ही लज्जत है? मैंने कहा नहीं, हराम की लज्जत तो चलो जो है ही है, कुछ इंसान के दिमागी फतूर भी होते हैं जिन्हें अगर टाइमली ठीक कर दिया जाए तो फिर चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जहालत के ज़माने से कौन नहीं गुजरा? जहालत के ज़माने से हम भी गुजरे, जहालत के ज़माने से सभी लोग गुजरते हैं, लेकिन वक्त पर अगर चीज़ों को ठीक कर लिया जाए तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। मशरिक़ वस्ता के ममालिक के मर्द अपने घरों को बचाएं। आपका शुक्रिया।